वेलकम बैक। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर सैस को देखने वाले हैं। इससे पुराने वाले वीडियो में हमने एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोर को देखा था, उसको कनेक्ट किया था, उसको ऑथराइज़ किया था और उस पर काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की थी। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी चीज़ें उससे लिंक करती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सैस एक्चुअली में होता क्या है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपके जो एज्योर अकाउंट है उसको उसको ऑथराइज करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। तो पहला है एक्सेस की, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर रखा है, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मीन्स आपका जो क्रेडेंशियल है यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। इसके अलावा एक और वे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैस, शेयर्ड एज ए सिग्नेचर। तो शेयर्ड एज ए सिग्नेचर आपको एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दिखता है, मीन्स आपको एक यूआरएल देता है। उस यूआरएल के थ्रू आप टेम्पररी एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनरली इसका यूज़ जो होता है किसी थर्ड पार्टी या क्लाइंट को हम देने के लिए यूज़ करते हैं। और इस पर्टिकुलर एक्सेस में आप चाहें तो परमिशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा ग्राउंडर लेवल पे होता है, मीन्स आप जैसे कि एक्सेस की से कभी भी कनेक्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो स्टोरेज अकाउंट होता है उसका एक्सेस मिलता है। बट इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको ग्राउंडर लेवल पे एक्सेस कंट्रोल देता है। मीन्स अगर आप चाहें तो सिर्फ कंटेनर या ब्लॉब या किसी एक सर्विस पे परमिशन, रीड राइट जैसे चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, और लिमिट ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से आप उसको देना चाहते हैं, मीन्स एक एक्सपायरी के साथ देना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे है। और इससे होता क्या है, एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी इन्हांस हो जाती है, बिकॉज जो एक्सेस की होता है वो आपको फुल कंट्रोल देता है, बट इसमें आप सारे कंट्रोल्स को आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो अगर कोई शेयर्ड एक्सेस की सैस से कनेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट की जो ड्यूरेबिलिटी है, मीन्स जब तक आपने उसको क्रिएट करके दिया है तब तक के लिए वो चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, और जो परमिशन आपने दी है वही वो एक्सेस कर पाएगा। दूसरी बात, ये फ्लेक्सिबल भी है। अगर हम किसी तरीके का पॉलिसी का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आप परमिशन चेंज भी कर सकते हैं और परमिशन को रीडिफाइन भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो एक्सेस टोकन है वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेम एक्सेस टोकन पे आप परमिशन को रिवोक और ग्रांट कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो सैस में कंपोनेंट होता है यू आर आई, मीन्स यू आर आई का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट या ब्लॉब ऑब्जेक्ट है। उस ब्लॉब ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक यू आर एल मिलेगा। वो यू आर एल को हम एक्सेस करेंगे और उस यू आर एल से आप पर्टिकुलर ब्लॉब को एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे हमने वहाँ पे रिसोर्स एक्सेस में हमने देखा था कि एनोनिमस एक्सेस अगर आपने डिसेबल कर दिया तो आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो एनोनिमस एक्सेस इनेबल होने के बावजूद भी आप इस यूआरएल के थ्रू उसको देख पाएंगे। सैस पैरामीटर्स क्या होता है, तो जब सैस को आप डिफाइन करते हैं तो उसमें आप परमिशन डिफाइन करते हैं, एक्सपायरी टाइम डिफाइन करते हैं, रिसोर्स टाइप। रिसोर्स टाइप में सब वो कंटेनर है या ब्लॉब है या टेबल है या क्यू है। तो आप ऐसे जितने भी स्टोरेज अकाउंट के अंदर चारों कंपोनेंट्स आते हैं उस कंपोनेंट के बेसिस पे आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो क्रिप्टोग्राफी जनरेट होता है, तो जो एक्चुअल में टोकन जनरेट होता है वो टोकन सिर्फ और सिर्फ एक्सेस की के साथ ही जनरेट होता है। विदाउट एक्सेस की आप टोकन नहीं जनरेट कर सकते। तो कितने टाइप के सैस होते हैं, तो सैस एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं और ये इनके एक्सेस के ऊपर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है वो अकाउंट लेवल का सैस होता है, जिसमें आप ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। आप उसमें परमिशन को मैनेज कर सकते हैं, आपको जैसा परमिशन चाहिए। दूसरा होता है सर्विस लेवल पे, आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं ब्लॉब या सिर्फ कंटेनर को एक्सेस करूँ, तो तो सर्विस लेवल पे भी आपको सैस मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा होता है वो है यूज़र डेलीगेशन। यूज़र डेलीगेशन एक्चुअली में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम आइडेंटिफायर को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्टिव डायरेक्टरी अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो आने वाले वीडियो में, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ स्टोरेज अकाउंट में कैसे करते हैं। तो हम आगे इस पॉइंट को कवर करेंगे। अब बेसिकली डिफरेंस सैस और एक्सेस की के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हमें कौन से सिनारियो पे सैस यूज़ करना चाहिए, कौन से सिनारियो पे एक्सेस की यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट नोट लिस्ट डाउन किया हुआ है। मैं ये पूरा का पूरा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इवन पुरानी वीडियोस जिसके बारे में मीन्स आपने अभी तक गो थ्रू नहीं किया है, मैं वो सारे लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमने इसको 4 पॉइंट पे डिवाइड करके रखा है, एक्सेस लेवल के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, यूज़ केस के हिसाब से
और रिवोकेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सेस लेवल है वो ये होता है कि ये टेम्प्रेरी और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। ठीक है, मैंने जिस चीज़ पे एक्सेस दिया और जितने टाइम के लिए दिया और जो परमिशन दिया वही एलिजिबल है यहाँ पे। बट एक्सेस की में ऐसा नहीं है, एक्सेस की फुल कंट्रोल देता है। अगर आपने किसी को एक्सेस की दे दिया तो वो आपके स्टोरेज अकाउंट को फुल्ली एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर सिक्योर है बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। बट एक्सेस की में आप कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। जो एक्सेस की है जिसमें चीज़ें डिफाइंड है उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इवन एक्सेस की कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मीन्स अगर आप दूसरे एप्लीकेशन में कभी भी एक्सेस की को डालेंगे तो एज्योर आपको एक्सेस की कॉम्प्रोमाइज़ हुआ इसका मेल भेजता है। तो इस ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है। यूज़ केस सिनारियो ये है सेस का कि आइडियली अगर आप किसी को टेम्पररी एक्सेस देना चाहते हैं या कोई थर्ड पार्टी एक्सटर्नल टूल है या आपको थोड़े टाइम पे के लिए किसी को एक्सेस देना है या कोई स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस देना है, तो ये सारी चीज़ों के टाइम पे आप सेस का यूज़ करेंगे। एक्सेस की का यूज़ तब करना है आपको जब आपको किसी को आपके पूरे स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस देना है, सारी चीज़ों का एक्सेस देना है, तब आप एक्सेस की का यूज़ करेंगे। रिवोकेशन क्या कहता है कि सेस कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस जनरेट। मीन्स एक बार आपने जनरेट किया तो इसको आप रिवोक नहीं कर सकते। मीन्स इसकी एक्सपायरी डेट जो है फिक्स है, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। बट यहाँ पे एक कंसर्न है जो मैं लाना चाहूँगा। अगर आप पॉलिसी यूज़ करते हैं, अगर आप पॉलिसी यूज़ करते हैं तो ये पॉसिबल है कि सेम सेस पे आप पॉलिसी को रिवोक कर सकते हैं। तो एक्सेस की रिवोक्ड एंड रीजनरेट, मान लीजिए कि आपका एक्सेस की कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप नया एक्सेस की जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो पुराना एक्सेस की है वो काम नहीं करेगा, आपको नया एक्सेस की से फिर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दोस्तों। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़ों को कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ये सारा शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा। तो आइए हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। हे वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं अपने पोर्टल पे आ गया हूँ और मैं पुराना स्टोरेज अकाउंट यूज़ करूँगा जो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आप स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको पता नहीं तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करूँगा। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है वो मुझे मिलेगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसका ओवरव्यू वाला पेज आ गया। अब इस पर्टिकुलर सैस को समझने के लिए आपको सैस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है, एक शेयर एज अ सिग्नेचर। तो पर्टिकुलर सैस को हम यहाँ से बाद में देखेंगे। इससे पहले हम कंटेनर लेवल पे भी सैस को यूज़ कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो कंटेनर लेवल, तो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जाएंगे तो जो हमारा कंटेनर हमने बनाया है रूट, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में कुछ फाइल अपलोड्स की थी, ये सारी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे जो आप एक्सेस लेवल देख रहे हैं ये अभी पूरी तरीके से प्राइवेट है, मीन्स एनोनमस एक्सेस अलाउ नहीं है। अगर एनोनमस एक्सेस क्या होता है वो नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, सॉरी। तो अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू, तो अभी आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है रिसोर्स नॉट फाउंड, मीन्स ये आपको परमिशन एनोनमस एक्सेस का नहीं दे रहा है। लेकिन आप चाहें तो सैस यूआरआई जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरेट सैस लिखा हुआ है, इसमें आएंगे और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे यूज़र डेलीगेशन की है और अकाउंट की है। तो हम अकाउंट की का यूज़ करेंगे। तो अकाउंट की में दो बेसिकली की होता है, तो उसमें से एक की का यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे परमिशन आप देख लीजिएगा, रीड, ऐड, क्रिएट, राइट। तो अभी मैं रीड का ही एक्सेस सिर्फ दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। और यहाँ पे एक्सपायरी टाइम हम सेट कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो मैं अभी के लिए एक्सपायरी टाइम स्टार्ट और एंड दोनों सेम दे देता हूँ। एक दिन का आगे का दे देता हूँ। एक्सपायरी टाइम मीन्स आज स्टार्ट है और कल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर आईपी रेंज है, मीन्स आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर आईपी रेंज पे ही ये पर्टिकुलर सैस यूआरएल जो है एक्सेस हो, तो आप यहाँ पे आईपी भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो HTTP ओनली और HTTPS और HTTP दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि सिर्फ HTTPS पे ये पर्टिकुलरली यूआरएल यूज़ हो तो आप इस पर चेक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पे हो तो आप इस पर चेक कीजिए। तो जनरेट सैस बटन जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सैस यूआरएल जनरेट होकर यहाँ पे मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को अगर आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर
ब्लॉब ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। देखिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, बट आप यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल जो आपने अभी पिकअप किया, ये यूआरएल कल तक के लिए एक्टिव रहेगा। अगर आपने किसी को दिया पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कल तक के लिए एक्सेस करने के लिए, तो ये उस कंडीशन में काफ़ी बेनिफिशियल है। अब आइए हम जो सैस हमारे बाहर के लेवल पे भी है, हम उसको देखते हैं। आइए सर्विस लेवल के सैस को देखते हैं कि हम सर्विस लेवल के सैस को कैसे मैनेज करते हैं। तो इससे पहले हमने कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सैस को देखा था कि सैस यूआरएल कैसे जनरेट होती है। तो अगर आप सर्विस लेवल पे भी सैस जनरेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड मेन्यू को स्क्रॉल कर लीजिएगा, सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग में आ जाइएगा। यहाँ पे एक्सेस की के नीचे आपको एक शेयर्ड एज सिग्नेचर मिल रहा होगा, वहाँ पे चले जाइएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक यूआई पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ चेकबॉक्स दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सर्विस बेस पे भी अलाउ कर सकते हैं कि आपको ब्लॉक, फाइल, क्यू, टेबल्स सब पे एक्सेस चाहिए क्या, उसके अंदर कौन से रिसोर्स पे चाहिए, पूरे ब्लॉक सर्विस पे चाहिए, पूरे फाइल सर्विस पे चाहिए, उसके अंदर कंटेनर्स पे भी चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पे भी चाहिए क्या, कौन कौन से परमिशन चाहिए, रीड, राइट, डिलीट। तो ये सारी परमिशन की लिस्ट है। वर्जन इनेबल करने या डिलीट करने के लिए उसको परमिशन देना है कि नहीं। अलाउ टू ब्लॉक इंडेक्सिंग, तो उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए परमिशन देना है क्या। और यहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट की रेंज है, मीन्स स्टार्ट एंड एंड। तो ये पर्टिकुलर जो सैस का कनेक्शन स्ट्रिंग या यूआरआई आप जनरेट करेंगे, ये कब तक के लिए वैलिड होगा। और आप यहाँ पे एक पर्टिकुलरली आईपी को लेके भी, या पर्टिकुलर सबनेट आईपी रेंज को भी लेके आप उस पर्टिकुलर आईपी पे ही ये सैस जो है, सैस कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वैलिड होगा। और यहाँ पे दो टाइप मिलता है, HTTPS और HTTPS एंड HTTP। और बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि प्रीफर्ड टीयर्ड हमारे लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग राउटिंग और इंटरनेट राउटिंग दोनों डिसेबल है। ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। तो मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि सैस जनरेट करने के लिए आपको एक एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो दो एक्सेस की हैं उनमें से दोनों यहाँ पे लिस्ट डाउन होकर आपको मिल रही है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं इसे ब्लॉब लेवल पे स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए सर्विस, कंटेनर और ऑब्जेक्ट तीनों को इनेबल कर देता हूँ। मैं राइट, डिलीट, ऐड, क्रिएट, ये सारे परमिशन को डिसेबल कर देता हूँ। और मैं आज का स्टार्टिंग डेट लेता हूँ 7 का, और कल का एंडिंग डेट लेता हूँ। और उसके बाद HTTP पे ही रखता हूँ और फर्स्ट वाली की को सेलेक्ट करता हूँ, फिर सैस जनरेट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग, एक टोकन और एक ब्लॉब सर्विस URI जनरेट हुआ होगा। ये कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करके हम एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल से कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं अपने एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल पे चला जाता हूँ। अगर आप एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, हमने उसमें काफ़ी डिटेलिंग में चीज़ें की है, इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड भी किया हुआ है। तो पुरानी वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक आपको प्लग का बटन मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमें कनेक्टिविटी का जो है ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट और सर्विस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कनेक्शन स्ट्रिंग की और सैस लिखा है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जो आपने वहाँ से कॉपी किया है क्लिप बोर्ड से, उसे पेस्ट कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली एरर आ रहा होगा, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए जो यहाँ तक सेमी कॉलन है, तो क्यू से लेके शेयर्ड तक, शेयर्ड के पहले तक सेमी कॉलन है, उसको डिलीट कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, क्यू से स्टार्ट करके शेयर्ड के पहले तक का जो सेमी कॉलन है उसको डिलीट कर दीजिएगा। एक डबल सेमीकोलन होगा, इसको हटा दीजिएगा और फिर कनेक्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी, नेक्स्ट बटन पे, फिर कनेक्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, फिर कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा देर लोड होगा और ये कनेक्ट हो गया आपका ब्लॉब। तो इसके अंदर जो रूट ब्लॉब है वो हमारा ब्लॉब है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा रूट ब्लॉब है जो लोड हो जाएगा। आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपने जो परमिशन दी है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जब आप यहाँ पे जाएंगे तो डेटा लोड हो गया, आपने यहाँ पे राइट की परमिशन नहीं दी है, मीन्स आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ राइट की परमिशन दी नहीं है, मीन्स आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लोरर में जाएंगे और अपलोड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये परमिशन जो है काम करता है कि नहीं।
तो फाइल अपलोड पे चले जाएगा। तो मैं अभी सिंगल फाइल अपलोड करूँगा, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लूँगा और dummy2 करके एक फ़ाइल है, मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ फेल टू ट्रांसफर इनसफिशिएंट क्रेडेंशियल बोल रहा है, मीन्स आपको ये परमिशन अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर राइट कर देता हूँ। अब राइट करने के बाद मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो एक्सेस की जो है फिर से जनरेट हुई है। अगर आप कोशिश भी करेंगे वापस से, बिकॉज आपने तो ओल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग से मीन्स कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप स्टिल कोशिश करेंगे तो भी वो अपलोड नहीं होगा, बिकॉज आपने कनेक्शन स्ट्रिंग अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो अगर आप फिर से आप कोशिश करेंगे तो देखिए फिर से आप फेल ही होगा, फेल होगा। तो इस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए एक डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज़ होती हैं। तो हम एक्सेस पॉलिसीज़ में परमिशन अलाउ कर देते हैं और हम एक्सेस पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो हमें बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अब मैं नए कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्ट करूं तो मैं काम करता हूं, मैं इसे डिटैच कर देता हूं यहाँ से, और मैं वापस से ये रूट को मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं वापस से यहाँ डायलॉग बॉक्स पे जाके कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो याद रखिएगा आपको यहाँ तक का पूरा पॉइंट डिलीट करना रहता है, फिर उसके बाद कनेक्ट कीजिएगा, फिर कनेक्ट कीजिएगा। आप ब्लॉब पे जाइएगा और आपके रूट लेवल पे ब्लॉब पे फाइल अपलोड करके देखिएगा, तो आपको फाइल अपलोड करने के लिए अलाउ करेगा। तो मैं अपलोड पे चला जाता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, पॉपअप आ गया। पॉपअप पे जाके मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। अब मैं अपलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए अभी ट्रांसफ़र होना चालू हो गया है और ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। देखिए अपलोड हो गई। तो इसके बाद हम एक्सेस पॉलिसी को देखेंगे कि एक्सेस पॉलिसी को हम शेयर एक्सेस सिग्नेचर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यू में कंटेनर्स पे चले जाइएगा। एक्सेस पॉलिसी जो है वो पर्टिकुलरली सर्विस पे ही अप्लाई होती है। तो अगर आपको एक्सेस पॉलिसी अप्लाई करनी है तो आपको सर्विस को चूज़ करना पड़ेगा। तो कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू, टेबल, इसके लेबल पे ही एक्सेस पॉलिसी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी रूट कंटेनर के अंदर जाएंगे तो हमको एक्सेस पॉलिसी मिलेगी। ठीक है, तो मैं पूरा कंटेनर के ऊपर एक्सेस पॉलिसी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक एक्सेस पॉलिसी बनाता हूँ। एक्सेस पॉलिसी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऐड बटन है, तो मैं इसको माई पॉलिसी करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं रीड और राइट का परमिशन सॉरी, सिर्फ रीड का परमिशन लेता हूँ, राइट का परमिशन हम बाद में देखते हैं। मैं इसे आज और तक का डेट दे देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। माई पॉलिसी मैंने अभी बनाई थी, सेव पे क्लिक करते हैं। तो माई पॉलिसी मिल गई। अब मैं शेयर एस टोकन पे जाता हूँ, शेयर एक्सेस टोकन पे। शेयर एक्सेस टोकन पे आपको यहाँ पे पॉलिसी पिक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने माई पॉलिसी जैसे ही यूज़ किया, देखिए आपकी सारे परमिशंस एंड सेटिंग्स डिसेबल हो गई, क्योंकि ये सारी सेटिंग जो है माई पॉलिसी से उठा लेगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे आपका टोकन जनरेट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे आ गया सेस यूआरएल। तो अभी हम इसे डिटैच करेंगे और यूआरएल से कनेक्ट करके देखेंगे। तो डिटैच कर दिया मैंने। अब वापस से अब आप ब्लॉब कंटेनर और डायरेक्टरी लेबल यूज़ कीजिएगा और यहाँ पे शेयर्ड एज अ यूआरएल है, इस पे चले जाइएगा। यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। तो क्या अब कनेक्ट हो गया है। आपका रूट जो है लोड हो रहा है, लोड होने का थोड़ा वेट कीजिएगा, बिकॉज इस सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखिए आपको डेटा अवेलेबल भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बिकॉज आपको सिर्फ रीड का परमिशन है, मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, इवन आपको लिस्ट का भी परमिशन नहीं है। तो मैं जाकर वहाँ से परमिशन चेंज करता हूँ एक्सेस पॉलिसी पे। तो मैं वापस मेरे एक्सेस पॉलिसी पे आ जाता हूँ। तो मैं मेरे एक्सेस पॉलिसी में आ जाता हूँ और यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं राइट और लिस्ट दोनों सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा और सेव कर दूँगा। अब मेरी पॉलिसी अपडेट हो गई। अब मैं वापस से एक्सप्लोरर पे जाऊँगा और एक्सप्लोरर पे जाने के बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और रूट को भी क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे एक रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, इसको रिफ़्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, आप रिफ़्रेश करने के बाद इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, लोड होने का वेट कीजिएगा। देखिए डेटा लोड हो रहा है, देखिए अभी हम डेटा देख पा रहे हैं
और अभी मैं चाहूँ तो डेटा अपलोड भी कर पाऊँगा। तो मैं अपलोड के लिए अपलोड करने के लिए जाता हूँ, अपलोड बटन पे क्लिक करके तो ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, एक अंडरस्कोर 00 और लगा देता हूँ, फिर अपलोड बटन पे क्लिक किया और मैंने तो ये अपलोड होना चालू हो गया। तो बेस्ट वे है कि अगर आप एक्सेस पॉलिसी का यूज़ करेंगे तो आपका जो शेयर्ड एज ए सिग्नेचर है उसमें आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आप सेम यूआरएल का यूज़ करके फिर मतलब उसी कनेक्टिविटी के साथ जा सकते हैं। आप पॉलिसी को कभी भी रिवोक कर सकते हैं। तो ये सबसे बेटर यूज़ है पॉलिसी का, और पॉलिसी आप मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं। तो जितने बार भी जितनी पॉलिसी से आप चाहें उतना एक्सेस उतना सैस जनरेट कर पाएंगे जितने थर्ड पार्टी या किसी और बंदे को आपको देना है एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों ये था शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर सैस, जिसका यूज़ हम कैसे करते हैं हमने देखा है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।